सुनीता कोरी जी, इस समय महिलाएं जो है पुरुषों के ऊपर हावी हो गई हैं, काफी परेशान कर रही, काफी प्रताड़ित कर रही पुरुषों को। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद जी मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करती हूँ जी कि आप जैसे पत्रकार इस दुनिया में हैं। जी तो ये जो समाज में शोषण हो रहा है जी ये कम से कम निकल के आवाज कम से कम आप लोग गांव गांव घर घर चैनल पर पहुंचा रहे हैं। जी। मैं आपको सही दिल से स्वागत वंदन करती हूँ। जिस तरह से भी सोनम रघुवंशी जी की जो है 11 तारीख को शादी थी, 11 मई को, और अपने पति को लेकर के जाती है मेघालय जो है वहाँ घूमने। जी। उसके बाद अपने पति को जो है वहीं से पहाड़ियों से खुद नीचे ढकेल देती है, उसका पति खत्म हो जाता है और वो भाग करके जो है गाजीपुर आ जाती है। तो इस तरह का, और अपने वो भी उसके साथ उसका एक प्रेमी साथी था जिसका नाम राज है। तो अभी जब इतने ही दिन में अगर उसके साथ उसका हाथ पैर काट कर उसको रोड पे छोड़ देना चाहिए। उसको रोड पे रोटी फेंको, उसके बाद में उसको खाने को मत दो। ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा करना चाहिए। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, जिस तरह से उसके साथ की शादी हुई, तो क्या जिसके साथ शादी होती है वो 4 ही दिन में उनको क्या पता चल जाता है कि वो पति उनके काबिल नहीं रह जाता, उनका प्रेमी उनके योग्य हो जाता है, जो कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसकी हत्या करवा देती हैं? अब हम क्या बताएं, पर्दा आता दुनिया है, एक खुल के बोलना पड़ता है, लेकिन बोलेंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। हो सकता है पता नहीं उसको 8 दिन में पति के साथ क्या सुख मिला है, क्या सुख नहीं मिला। अरे तुम्हें पति का कोई सुख नहीं मिला तो उसको छोड़ देती साली, हरामखोर कमीनी, उसको छोड़ देती। तू जना अपने जहाँ रंग ललिया तुम्हें मनाना था मनाती, किसी यार के साथ में जाती, जो मर्जी जो करती, लेकिन किसी का माँ के कोख नहीं उजरता है। उसके माँ के कलेजे से पूछो, उसका टुकड़ा चला गया करके जीवन से, उसकी आत्मा से पूछो, उस गांव से पूछो, बताइए कितना कोहरा मचा होगा। बताइए कितनी दुखद वाली बात। ऐसे महिलाओं को तो भैया मैं सोचते हैं अगर मुझे मिल जाए ना तो उसका वो हाल करूं, भगवान कसम बताइए उसको वो हाल करूं कि जिंदगी भर सोचेगी। नेताजी, जिस तरह से एक महिला गलत होती है और 10 महिलाओं के ऊपर आरोप लगता है, तो ये तो पूरा महिला समाज कहीं न कहीं बेकार होता हुआ चला जा रहा है। अभी आप तो देख रहे हैं लगातार कहीं न कहीं, अभी देखिए एक मुस्कान थी और इधर सोनम रघुवंशी हुई, और भी तमाम ऐसी महिलाएं, ज्योति मौर्य जी भी, ज्योति मौर्य, कुछ ऐसे महिलाएं हैं पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा भूत सवार हो जाता है। ये अरे तुम्हें नहीं पति का साथ तो उसको तलाक दे दो, तुम अपने रास्ते देखो, अपने किसी के साथ में शोषण मत करो, उसका फायदा मत उठाओ। इनको तो ऐसे चाहिए कि सुबह शाम 4 डंडा शाम के दारू पी के आदमी मारे और 4 दारू पी के आवे, 4 डंडा रात के मारे। इनका रोटी भी न खाने दो। ऐसे महिलाओं को तो चाहिए, ऐसे महिलाओं जिंदगी भर जेल में सड़ जाए, इनकी जवानी खत्म हो जाना चाहिए। इनको जो जवानी का जोश जुनून चढ़ा है ना, इनका सब खत्म हो जाएगा, जो चर्बी चढ़ गई है। माँ बाप के बारे में नहीं सोच, मैंने बच्चों के बारे में, देश के बारे में क्या सर उठा के क्या बोलेगी, सर उठा के भविष्य में क्या बोलेगी। अच्छा, जिस तरह से अपना जीवन खत्म कर दी सारा। जिस तरह से महिलाएं इस तरह का कुकृत कार्य कर देती हैं, अपने पति की हत्या कर देती हैं, तो क्या इनको पहले बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? शादी से पहले तो बता देना चाहिए। शादी से पहले इनको चाहिए, जैसे लड़का, अगर हमें जैसे दोनों पक्ष की बात बता रही हूँ, अगर लड़की है तो लड़के से पूछ लेना चाहिए और लड़का है तो लड़की से पूछ लेना चाहिए। इसीलिए माँ बाप दोनों पक्ष में बहुत छान विचार के बढ़िया से गाँव से कि आम लोगों से जानकारी ले लेते हैं कि उसका करेक्टर कैसा है, उसका माहौल कैसा है, उसकी बिटिया कैसी है, बेटा कैसा है, बढ़िया पूछताछ के शादी करते नहीं करते हैं। तो क्या इनके माँ बाप ने नहीं पूछ के किया होगा? पूछ के तो क्या होगा? उनके माँ बाप को नहीं पता चला इसका बेटा कैसा है, इसकी बिटिया कैसी है। और दूसरी बात ये, इसको जो क्या बोलते हैं 8 दिन के अंदर हमें समझ में नहीं आता है कि 2-4 साल भी नहीं बीता, क्या उसके साथ में सुख मिला, उसको क्या दुख मिला, कितना बड़ा कांड कर डाली हरामखोरों। नेताजी, जिस तरह से सनातन धर्म को मान करके शादियां की जाती थी, रस्मों रिवाज को, 7 जीवन जीने के लिए 7, जैसे कहा गया है ना कि 7 जन्म तक एक दूसरे का हम साथ देंगे, यहाँ 7 दिन नहीं दिए। अपराध करना था उसके साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ करना था, तो उसको पहले ही बता देना चाहिए था ना कि मेरा किसी से फेयर है। बताइए इतनी कम, इतनी जल्दी उसको क्या थी कि इतनी जल्दी शादी कर ले, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसका पैर का रंग भी नहीं छूटा, और उसके बाद में उसके दिमाग में कहाँ से जना घुस गया कि उसके पति का कत्ल कर दो, हनीमून भी चली गई। बताइए, अच्छा ये इंसान थोड़ी है, जानवर है, महिला नहीं है, डायन है, महिलाओं के नाम पे कलंक है। ये तो खुद गलत की है और सारे महिलाओं इसके साथ में बदनाम हो रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जो
कुछ, लेकिन हर महिला जैसी थोड़ी होती है, इसमें लक्ष्मी लेन देन और दहेज को छोड़ करके सबसे पहले नेताजी आपका कहना है ये पूछो आपका किसी और से अफेयर तो नहीं है? हाँ, किसी तो हर को तुम्हारा कोई प्रेमी तो नहीं है, चक्कर तो नहीं चल रहा है। अगर तुम भैया चक्कर चल रहा है तो भैया तुम पहले बता दो, हम तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें डांटेंगे, हम तुम्हें ऊपर जो है ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, मैं खुद चल के कह दूंगा अपने माँ बाप से मुझे लड़की नहीं पसंद है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रेमी है तो भैया हमको मत फंसाइए, तुम अपना रास्ता देखो, हम रास्ता देखो। महिलाओं को लड़कियों को कहना चाहिए। और लड़का का, अगर लड़की जैसे लड़का भी है उसको लड़की नहीं पसंद है तो सीधे सीधे इनकार करता मैं नहीं शादी करूंगा, मम्मी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन किसी की बेटी के साथ शोषण भी नहीं करना चाहिए। ऐसे है समाज में, कहीं किसी पति पत्नी को सता रहा है और जो है पत्नी पति को सता रही है, ये तो संसार में होता रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को देखकर, दुनिया को देखकर कलयुग लगा, कम से कम अपना दिमाग, पढ़ी लिखी समाज है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है और सम्मान दिया है महिला का, उसका फायदा मत उठाइए। जो 10 महिलाएं, 100 महिलाएं अच्छी है, उसमें एक महिला गलत निकल गई, उसके साथ में सारे महिलाओं को ऊपर की चढ़ जाता है। नेताजी भी एक मामला और हाल ही में उठा था, अभी देखिए भाजपा के एक और नेता थे, देखिए वो खुले आम रोड पे ही महिला के साथ शोषण कर रहे थे, अश्लील वीडियो उनका वायरल हुआ था। कहीं न कहीं उस महिला को आप देखे होंगे जो कि एकदम हम नहीं कह सकते ना, हम वीडियो देखे वीडियो आप नंगे कैसे देखे रोड पे, उसके साथ अश्लीलता। अरे वो इंसान है या जैसे अभी तक तो कुत्ते बिल्ली करते थे रोड पे, उनको इतना हवस का भूख चढ़ गया था, जवानी का जो चढ़ गया था, उनको कमरा नहीं मिला, रोड नहीं मिला, होटल नहीं मिला कहीं। अरे क्या बताए सर, मैंने कहा कुछ हमारी दादी वादी खाते रही कि आज बहनी उनका अरहरिया में देखे रहे, आज भैया करबिया में देखे रहे। अरे तो तुम्हें कहूँ आड़ा नहीं मिला, बीच रोड पे कुत्ता वाला कर्म करे लगे, बेकरम वाला, उनको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। वो नेता, भाजपा के नेता भैया, शर्म, अब तो उनको जेल नहीं जाना चाहिए। ऐसे महिलाओं को कसम से बताते नंगा रोड करके पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए। तो वो लड़की जिसके साथ शोषण हुआ, मनोहर लाल धाकड़ ने जिसको खुले रोड पर जिसके साथ शोषण किया, वो लड़की आज कैमरे के सामने आके कह रही है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है और मनोहर लाल धाकड़ को बाहर करना चाहिए, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। और जिस तरह से उसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है और सारे लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये आगे चल के महिलाएं जिस तरह से कर रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि पुरुषों से ज्यादा हवस जो है महिलाओं में इस समय हो गई। भैया ये बताइए, जहाँ सारी महिला जैसे नहीं थी, पांचों उंगली बराबर नहीं है, है ना? हमें भी कुलच्छनी और लक्ष्मी तो होती है, कोई घर बसाती है, कोई घर उजाड़ती है। तो मेन मुद्दा ये है कि वो हवस की भूखी हैं, उनको बुखार लग गया है उसी का, है ना? उनके माँ बाप ने उनको आजादी दे दी, उनको पैसा चाहिए, सम्मान, मान सम्मान, पहचान से कोई मतलब नहीं, उनको पैसे की भूखी हैं। अपना जवानी कुर्बान कर रही है, और दूसरी बात वो अपनी जवानी उछाल रही है, और तीसरी बात ये उनको पैसों को भूख है, बुढ़ापा पे आंधर हुई है, लूल हुई है, फालिस गिरी है, ऐसा सबसे मतलब नहीं ना, उनके माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। और जो भाजपा के नेता है कुत्ते कुछ कुड़कड़म है, सब नेता नहीं लगे कान के भाजपा में, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, भाजपा में सारे नेता अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, लेकिन जो कुत्ते कमीने अपने भरे रोड पे नंगा काम कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली वाला, कहाँ को देखते हैं बचपन में कुकुर बिल्ली बिल्ली की लड़ाई होती रही है, लेकिन हम बचपन में नहीं समझते, अब समझे लगे कि कहता है बिलाल बिलाल लड़ा थी। अब ये कुत्ता से ज्यादा बिल्ली से ज्यादा बेहतर हो गया, ये मन ही शैतान है, जानवर है, इनको शर्म नहीं आती है। भाजपा का नेता है, भाजपा कितना नेता के भैया सीखे सोशल मीडिया पर देखते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके चर्बी कहाँ से चढ़ रही है, जवानी कहाँ से इनकी उछल रही है, रंडीबाजी कहाँ से कर रहे हैं। मेन मुद्दा है ये जनता का पैसा है, जनता का जो चीनी, चाय पत्ती, नून, तेल, गैस, भैया मोबाइल खर्चा, जितना जमीन का खर्चा, जितना टैक्स आता है, सारा पैसा ही नेता लोग तो खा रहे हैं। इनको चर्बी नहीं चढ़ेगी। यहाँ हमारे घर में कुछ लोग क्षेत्र में दूध के लिए बच्चे तरसते हैं, फीस के लिए तरसते हैं, जूता चप्पल के लिए तरसते हैं, और इनको चर्बी चढ़ी रोड पे रंडीबाजी करने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है। ऐसे नेताओं को तो खड़े खड़े गोली मार देना चाहिए। कसम से बताती है, अगर हमारे सामने मिल जाए तो उनको हम महिलाओं के साथ में चप्पल से स्वागत करें, काली पोत के इनको रोड पे साले को घुमाए, नंगा घुमाए। एक महिला भी देखी तो कहा कि देखो नाम हम ध्यान नहीं है, वो जो अपनी बेटी को 13 साल की बच्ची को शर्म नहीं आती, कुतिया शर्म, बताए बच्चे डरने लगे। माँ एक भगवान के रूप में है, पहला नाम आता है तो माँ का आता है। माँ गुरु होती है, माँ भगवान होती है। माँ से कलयुग अपनी चरम पे जा रहा है। अरे कुछ पूछो ना भैया, लेकिन अब इतना कलयुग नहीं चढ़ गया है कि माँ अगर अपनी बेटी के साथ इस तरह से कुकृत कार्य करवाना शुरू कर देगी तो बच्चे फिर किस पे आश्रित होंगे, किसका सहारा लेंगे? बताइए, बच्चे चीख चीख अपने बच्चे को कुर्बानी दे दी। साली तुम्हें जन्म नहीं देना था, तुम्हें जन्म नहीं देना चाहिए। ऐसे महिलाओं को तो हाथ पैर काट के और इसको जो है रोड पे छोड़ दो, भीख मांगे। मैं तो ऐसी माँ को जो है, सारी कुछ बच्चे माँ से उनसे नफरत हो जाएगी कि सारी माँ ऐसे करती हूँ।